ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का जो विषय है ना वो है वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग क्या बन रहा है, जनवरी के अंदर कैसे आपके लिए समय रहेगा। देखिए, वृषभ राशि वालों, आपकी राशि को यदि हम देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण राशि है आपकी। जिनका लग्न भी वृषभ है या विशेष तौर पर राशि वृषभ है या नाम राशि वृषभ है, उनको एक बात समझनी चाहिए, ये वर्ष उनकी नाम रहने वाला है। आपके राशि के स्वामी तो शुक्र हैं, लेकिन आपके योग कारक ग्रह कौन से हैं? केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी विशेष तौर पे हैं वो है शनि महाराज, और ये वर्ष शनि का ही है। तो आपकी राशि के लिए, आपकी राशि के अनुसार से इस बात को समझें कि शनि को विशेष तौर पर बहुत जबरदस्त, शनि प्रबल राशि वालों के लिए बहुत सुंदर योग बनने वाला है। 2024 उन्हीं के नाम रहने वाला है। तो ऐसे में आपको सुंदर तरीके से इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए 2024 में, क्योंकि 24 की संख्या आती है 8 नंबर शनि का है। और आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो आपके केंद्र त्रिकोण के स्वामी शनि महाराज हैं और सुंदर तरीके से आपके लिए योग कारक हो जाता है शनि। तो आपको कुछ खास चीज़ों को समझते हुए यदि कार्य कर लें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से बहुत ज़बरदस्त कीर्ति वाला, यश वाला, संपदा वाला योग बन सकता है। शनि वैसे ही आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त बड़े परम शुभ भाव में चल रहे हैं, दशम भाव में चल रहे हैं, अपनी राशि क्योंकि चल रहे हैं। और बृहस्पति भी पूरी तरह से आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण योग बनाने वाले हैं आपकी राशि के अनुसार से। इस वर्ष के मध्य के बाद तो बहुत सुंदर रहेगा, हमने आपका अलग से वीडियो बनाया था। लेकिन जनवरी से भी बृहस्पति के आरंभ होते ही बृहस्पति का परिवर्तन जो हुआ है, मार्गी हुए हैं, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं सुंदर योग बनाने वाले हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से समझ लें कैसा रहेगा आपके लिए। जनवरी के महीने में बात करें तो बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन होगा। सूर्य जाएंगे मकर राशि में और विशेष तौर पे मंगल का परिवर्तन होगा। साथ साथ यदि हम बात करें तो बुध भी बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का आपकी राशि के अनुसार से योग बना रहे हैं। बुध वृश्चिक में चलते हुए मार्गी होंगे और फिर आपके अष्टम भाव में जाकर पदार्पण करेंगे। ऐसे में सिलसिलेवार तरीके से आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग शेयर मार्केट में हैं, ग्रह दिखा रहे हैं कि इस वक्त से आने वाले समय में बड़े महत्वपूर्ण योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शेयर मार्केट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के योग बनाएगा। आपको कैसे लाभ प्राप्त होगा, कौन सी चीज़ से लाभ प्राप्त होगा, वो सब चीज़ें हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से नोट कर लीजिए। 3 जनवरी से ग्रहों की गणना देखें तो बड़ी विचित्र प्रकार से आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण योग बनाने वाली है। बुधवार का दिन है 3 जनवरी को, और साथ साथ वर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। ऐसे में चंद्रमा जो कन्या राशि में चल रहे हैं वो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। ये ग्रहों का योगा योग बड़ा विचित्र दिखाता है आपके लिए। आपको अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास करना चाहिए। कोई दुश्मन आपके लिए कोई बिगाड़ने का योग नहीं बना सकता। जो आपके बारे में हीन भावना सोचेगा वो उसका ही नुकसान होगा। ऐसा योग बना हुआ तैयार है 2-3 दिन के लिए। तो आप अपने आश्वस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए, बड़े सुंदर तरीके से आप काम कीजिए। और अब बस आपको ध्यान रखना है कि सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है। नया कार्य आरंभ करने के लिए शुभ योग बन रहा है, वो बन रहा है 2:42 के बाद से लेकर रात्रि तक। तो इसमें सुंदर तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, लाभ लीजिए। बुधवार का दिन है, सब शुद्ध है आपके लिए, सुंदर ग्रहों का योग है। भगवान का गणेश का ध्यान करें, उनका पूजन करें, उनको दूर्वा अर्पित करें और कार्य आरंभ करें। 4 जनवरी को भी सेम ग्रहों की गणना बनी हुई है जो आपके लिए बड़ी सुंदर है और आपके लिए आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त कर रही है। बस आपको चिंता फिक्र नहीं करनी है। कई बार लोग क्या होता है कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी भविष्य में जितना दिखाई नहीं दे रहा है, बस उसके लिए बस चलने का प्रयास करना है आपको। तो आप चिंता ना करें, ग्रहों की गणना दिखा रही है कि आपको आगे बढ़ते हुए सुंदर लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बस अपनी चाल में मस्त होकर चलिए तो सुंदर रहेगा आपके लिए। कालाष्टमी है, साथ साथ रुक्मणी अष्टमी भी है। तो ऐसे में माँ भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए, माँ भगवती लक्ष्मी देवी का ध्यान करते हुए उनके निमित्त मंदिर में जाके हलवे का भोग लगाएं। समस्त ग्रह आपके अनुकूल होंगे। 5 जनवरी को विचित्र ग्रहों का योग है, परिवर्तन की तरफ ग्रह जा रहे हैं। कुछ आपके लिए भारी ग्रहों का योग रहेगा। तो ऐसे में भाग्य में चलते हुए प्लूटो महाराज इस वक्त अस्त हो गए हैं, और प्लूटो का अस्त होना आपकी राशि के अनुसार से भाग्य में रहते हुए थोड़ा सा भाग्य को झटका दे सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के योग बन सकते हैं। ऐसे में ग्रहों की गणना दिखाती है प्लूटो का अस्त होना विशेष तौर पर कहीं ना कहीं कुछ समस्या उत्पन्न करने के योग देगा। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको सब कुछ। लेकिन चंद्रमा भी आपके लिए थोड़ा ढीला हो गया है, 6ठे भाव में गया। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। सर्दी का मौसम चल रहा है, इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। शुक्रवार का दिन है, समस्त कष्टों को दूर करने के लिए गौ के अंदर कहा जाता है समस्त देवताओं का वास है। तो जाकर गौ महाराज, गौ देवी का पूजन करें। उनके निमित्त थोड़ा सा कुछ रोटी इत्यादि, हरा चारा इत्यादि डालेंगे तो आज सुंदर रहेगा, आपके लिए कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। 6 जनवरी को भी ग्रहों की गणना थोड़ी सी हल्की दिखाई देती है।
तो ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की बहुत ज़रूरत है। ध्यान से रखते हुए कार्य करेंगे। शनि को मनाने का प्रयास कीजिए। शनि का दृष्टि पेट पे पड़ रही है और उधर संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। तो ऐसे में चंद्रमा भी थोड़ा ढीला है, तो कोशिश ये करें शनि के निमित्त उड़द की दाल का दान कर दीजिए, अच्छा रहेगा। उड़द, साबुत उड़द का दान करना भी अच्छा रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है इस दिन। सुबह 7:19 से लेकर करीब करीब 12:20 तक का योग है। तो इसमें नए कार्य आरंभ करने का योग बन सकते हैं। लेकिन 12:20 के बाद रात्रि में 12 बजे तक भद्रा विद्यमान हो जाएगी। तो ऐसे में नए कार्यों करने से बचना चाहिए। विघ्न उपस्थित होंगे बाद में और कई प्रकार के कष्ट देने के योग बनेंगे। तो ऐसे में नए विचार, नए वेंचर्स, नए कार्यों को आरंभ करने से दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। 7 जनवरी को रविवार का अवसर, एकादशी तिथि, सफला एकादशी का योग है। ये बड़ा सुंदर योग है। कहा जाता है शास्त्र में भगवान विष्णु पालक का काम करते हैं, समस्त पालन पोषण उन्हीं के जिम्मे है संसार में। तो उनको स्तवन कर कर हमारे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं और हम सफलता पाने के लिए कार्यों में ललायित रहते हैं, तो हम उनकी आराधना करने का प्रयास करें। सुंदर तरीके से सफलता का योग बनेगा जीवन में। देखिए, इस दिन ग्रहों का परिवर्तन होने का योग बन रहा है। धनु राशि में जाएंगे आपके बुद्ध महाराज और वृश्चिक में चले जाएंगे चंद्रमा। वृश्चिक में चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो आपके लिए अनुकूल परिवर्तन का योग बनाएंगे, अच्छा परिवर्तन का योग बनाएंगे, विचारों में परिवर्तन का योग देंगे। तो सुबह थोड़ी भारी है, शाम को थोड़े से परिवर्तन के योग दिखाई देते हैं। तो आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। तो इसलिए थोड़ा सा सुबह के समय स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें, लेकिन शाम शाम आते आते महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सफला एकादशी के दिन सुंदर यज्ञ रखा है, विष्णु यज्ञ। समस्त कष्टों को दूर करने के लिए भगवान विष्णु के निमित्त यज्ञो वही, शास्त्र कहता है यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ विष्णु का ही स्वरूप है। और हमारे आश्रम पे पिछले करीब 50 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। तो आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक, 12 बजे तक एक सुंदर कार्यक्रम रहेगा और सुंदर विशाल भगवान का यज्ञ रहेगा, उनकी कथा का पाठ रहेगा। तो आप भी इस यज्ञ में सम्मिलित हो। नंबर दिए हुए हैं, उसमें संपर्क साध कर आप भी स्वयं अपने नाम से आहुतियाँ कुछ डलवाने के लिए सुंदर कार्य में अपना योगदान भी दे सकते हैं और सुंदर समाहित भी हो सकते हैं, यज्ञ में सम्मिलित होने का प्रयास कर सकते हैं। और उसके लिए समस्त व्यवस्थाओं को जानने के लिए इन फ़ोन नंबर पर संपर्क कर लीजिए, कल्याण होने के योग बनेंगे। 8 जनवरी को ग्रहों की गणना दिखाती है, सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल है और नई मोटिवेशन की आवश्यकता है। लेकिन चंद्रमा जो वृश्चिक में राशि में चल रहे हैं वो थोड़ी क्षीण अवस्था में है। ऐसे में मन को प्रशस्त करने की ज़रूरत है। रास्ता आपका ठीक है, विचार आपका ठीक है, लेकिन जब विचार ठीक होता है, विश्वास नहीं जागता है, तब कष्ट हो जाता है। यही समस्या हो रही है। विचार ठीक है, रास्ता ठीक है, लेकिन विश्वास नहीं जाग रहा है, तो आपको उसको प्रशस्त करने की ज़रूरत है। ऐसे में क्या उपाय किया जाए? भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें, चावल का दान करें। चंद्रमा का प्रशस्त इसी रूप से मिल सकता है। ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करिए, कल्याण होगा। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, जो सुबह 7:19 से आरंभ होगा, रात के करीब करीब 9:30 बजे तक विद्यमान रहेगा। तो ऐसे में नया कार्य आरंभ करने के लिए भी शुभ मुहूर्त बन रहा है। 9 जनवरी का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिन पौष मास का विशेष तौर पर भौमवती अमावस्या का योग पड़ रहा है। भौमवती विशेष तौर पर प्रदोष का योग पड़ रहा है, भौम प्रदोष का योग पड़ रहा है। ये बहुत सुंदर योग है। कहा जाता है जीवन में जब कर्ज से निवृत्ति ना हो रही हो तो इस शुभ योग में सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी का पाठ, ऋणमोचन स्तोत्र का पाठ जो करते हैं उनके कष्ट निवृत्ति होने के सुंदर योग बनते हैं। भगवान शिव की आराधना, हनुमान जी भगवान शिव के ही तो अंश हैं। तो हमने इस समस्त योग को देखते हुए विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर कार्य करने का प्रयास किया है। सुंदरकांड का पाठ किया है। सुंदरकांड का पाठ यदि करते हैं तो उसके अंदर विभीषण जिस प्रकार से भगवान के सन्निकट गए और भगवान को विशेष तौर पर उन्होंने आराधना करी, तो कहा जाता है कि विभीषण के समस्त कष्ट भगवान ने हर लिए और समस्त प्रकार की संपदा जो रावण ने अपने 10 शीश देने के उपरांत प्राप्त करी थी, भगवान ने संकोच भाव से विभीषण को सरल भाव से दे दी है। तो ये विभीषण की जो कष्ट हटे, उसी प्रकार से इस सुंदर योग में ये बड़ा सुंदर रास्ता हमने अपनाया है। तो हमने आश्रम में सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो कार्यक्रम आरंभ होगा सुबह करीब शाम को करीब 6 बजे से लेकर 8 बजे तक चलेगा। इसके साथ साथ आपके ग्रहों का योगायोग आपके अनुकूल बना हुआ है। इसका लाभ आप लेते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेगा। तो हमारे जो सुंदरकांड में आप सम्मिलित हो, शाम को 6 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में 9 बजे तक सुंदरकांड का पाठ रहेगा। उसमें आप अपने स्थान को आरक्षित कर अपने नाम से सुंदर तरीके से कार्यों में भाग ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, 9 और 10 तारीख को ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र विद्यमान है। ये दोनों के दोनों गणमूल नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं और इन नक्षत्रों में जो जातक जन्म लेते हैं उनके माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि उस जातक की मूल शांति अवश्य करा लें।
यदि आपके घर में कोई नई संतति आ रही है तो इस बात का ध्यान रखें कि ज्येष्ठ और मूल नक्षत्र रहेंगे तो उनकी मूल शांति अवश्य करा लीजिएगा। हमने इसको प्रत्यक्ष रूप से देखा, कई बार ग्रह जन्मपत्ति दिखाने आते हैं, बड़े सुंदर ग्रह बने लेकिन लाभ नहीं हो रहा, और जब उनके कुंडली में देखा तो गणमूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे और कहा भाई मूल शांति कराई थी, तो कहा पता चला नहीं मूल शांति कराने का योग ही नहीं बना, तो फिर कष्ट। और जैसे ही मूल शांति का वो विधान पूरा कराया गया तो उसके बाद से उनके जीवन में वो कष्ट दूर होने का सुंदर योग बन गया। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये शास्त्रोक्त है, इसका समस्त ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। बात कर लेते हैं 10 जनवरी की। 10 जनवरी को बुधवार का अवसर है और साथ साथ उस दिन चतुर्दशी तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से चंद्रमा का परिवर्तन हो चुका है और ये आपके लिए थोड़ा ढीला दिखाई देता है। मन में थोड़ी आशंका बनी रहेगी और साथ साथ मन में विशेष तौर पर थोड़ा सा लोगों के उपेक्षा से आपका मन खिन्न हो सकता है और उसको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में सुंदर तरीके से भगवान गणेश का, भगवान कृष्ण का पाठ करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गीता का पाठ करें और हो सके तो भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर माखन मिश्री का उनको भोग लगाएं। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, सुबह 9:22 तक भद्रा विद्यमान रहेगी और ये भद्रा 9:22 तक ही है, सुबह से चलते हुए 9:22 खत्म हो जाएगी। उसके बाद नया कार्य आरंभ, नए प्रोजेक्ट को हाथ में लेने का प्रयास कीजिएगा। भद्रा काल में शास्त्र कहता है यदि कोई कार्य नए आरंभ करने का प्रयास किया जाए, उसमें आरंभ किया जाए तो फिर उसमें आगे आने वाले समय में विघ्न आते हैं और फिर वो विघ्नों का योग बड़ा कष्ट देने के योग बनाता है और फिर उस विघ्नों को निवृत्त करने के लिए बड़ा लंबा प्रोसेस है। जो इंद्र ने किया था, कहा जाता है कि 1 वर्ष तक लगातार चतुर्थी के दिन उस भद्रा को शांत करने का उन्होंने प्रयोग किया, तब जाकर युद्ध में विजय। उन्होंने भद्रा काल में युद्ध आरंभ किया था और उसके बाद उनकी लगातार विघ्न हुए, हार उपस्थित हुई। तब महर्षि विशेष तौर पर बृहस्पति ने वहाँ आगे उनको बताया कि भद्रा काल में इस कार्य को आरंभ किया गया, इसलिए भद्रा का दोष लग रहा है। तो इसलिए भद्रा को शास्त्र में बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है। तो इन सब रहस्यों को समझते हुए यदि आप कार्य करेंगे ज्योतिष विज्ञान के तो आपके लिए समस्त प्रकार से सुख पदार्पण के योग बनेंगे। आशा करते हैं इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो सुंदर होगा आपके लिए। इसके बाद भी कोई मन में प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, हमारे नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। आश्रम पे बहुत सारी गतिविधियाँ चल रही हैं, वो सब संबंध में भी जानकारी आपको मिलेगी।